न्यूज़ 18 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रों को राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया है। ये अभी मुझे जानकारी मिल रही है, बिल्कुल ठीक अभी कुछ सेकंड्स पहले मुझे जानकारी मिली है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया है। आज मैं जयपुर में हूं और मैक्रों का स्वागत भी एक तरीके से जयपुर के लोगों ने राम धुन में किया। इसलिए आज बात इसी की कि एक तरफ जहां इंडी की गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है ना, प्रधानमंत्री की गाड़ी की रफ्तार 400 पार वाली है स्पीड। भारत माता की, भारत माता की। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी तो विकास का ब्यूगल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के ब्यूगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन ब्यूगल फूंकती रहती है। मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। देखिए, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ना, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से गुजरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो शोभा यात्रा, रोड शो, कुछ भी कह लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले यहां से गुजरी। तो दरअसल हम ये समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि जहां इंडी का इंजन ऑफ मोदी 24 के लिए पहले से कर चुके टेक ऑफ, अब हो ये रहा कि इंडी गठबंधन का इंजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 प्लस वाली रफ्तार पकड़ ली है। 24 के लिए अभी से टेक ऑफ एक तरीके से कर लिया है। देखिए, पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब कुछ कवर कर चुके हैं। सब कुछ एक तरीके से कवर कर चुके हैं। ये जो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हमने आपको दिखाए, मैं एक बार फिर से कहूंगा, वो बयानों को एक बार फिर से सुनिए। ये जो भी हमने तस्वीरें चलाई, जो मोन्टाज अभी हमने चलाया, एक बार उन बयानों को एक बार फिर से सुनिए आप। भारत माता की, भारत माता की। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को। देखिए, पिछले 14 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम सब नाप चुके हैं। नासिक के कालाराम मंदिर से लेकर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के मंदिरों से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक और बुलंदशहर से लेकर जयपुर, जहां पर मैं मौजूद हूं, मोदी 14 दिनों में 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं 14 दिनों में। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है।
मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इंडी का इंजन ऑफ, मोदी का 24 के लिए अभी से टेक ऑफ। वहां गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 14 दिनों में 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, 20,000। जबकि इंडी गठबंधन की गाड़ी अभी झटके पे झटके खा रही है। वो भी कहानी हम आपको बताएंगे, कैसे इंडी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। देखिए आज ही का उदाहरण देख लीजिए। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 करोड़, आज सुबह प्रधानमंत्री ने देश के 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित किया, आज सुबह 10 बजे। फिर सोलर पॉलिसी पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। फिर क्या हुआ, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से बुलंदशहर जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो सड़क के रास्ते ही बुलंदशहर निकल गए। सड़क के रास्ते, समझिए, सुबह मीटिंग फर्स्ट टाइम वोटर, फिर सोलर पॉलिसी पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग, फिर उन्हें जाना था बुलंदशहर। हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से नहीं टेक ऑफ कर पाया, बाय रोड बुलंदशहर। अब बुलंदशहर में रैली के जरिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी। फिर आगे सुनिए, एक ही दिन में फिर वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ, यहां पर पीछे अभी थोड़ी देर पहले यहीं से गुजरे हैं, इमैनुअल मैक्रों के स्वागत के लिए शाम के 4:15 बजे के आसपास जयपुर पहुंच गए। सुबह 10 बजे और 4:15 बजे जयपुर, बीच में बुलंदशहर, सोलर मीटिंग अलग से, फर्स्ट टाइम वोटर से भी मुलाकात। प्रधानमंत्री ने मैक्रो से मुलाकात की, जंतर मंतर से हवा महल तक मैक्रो के साथ खुली जीप में रोड शो भी किया। यानी कि 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रफ्तार ये 3G, 4G, 5G वाली नहीं है, वो 10G वाली है। जबकि कांग्रेस अब भी 2G के भरोसे है शायद। बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री, मतलब 2G, ये आप वैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों गांधी, वो भी आप जोड़ सकते हैं। बड़ी बात यह कि 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा ना, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा था आज पूरा दिन, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ गुजरात के अहमदाबाद में एक जबरदस्त रोड शो किया था। तारीख थी 9 जनवरी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहीं पीछे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में यहीं पर एक रोड शो किया। मैक्रों कल गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं। जी हां, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में विदेशी नेताओं के साथ भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो की एक नई परंपरा शुरू की है। ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब विदेशी मेहमानों के साथ भारत की सड़कों पर रोड शो। और इस रोड शो डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने 2017 में शिंजो आबे, याद है, जापान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक ओपन व्हीकल में, खुली जीप थी, ओपन व्हीकल में अहमदाबाद में रोड शो किया था। और 2000, ये अलग अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, आज भी वही तस्वीरें दिखी। आज भी ओपन व्हीकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों। अब 2017 में शिंजो आबे ओपन व्हीकल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और दूसरी तरफ शिंजो आबे, दोनों हैंड वेव करते हुए ये अहमदाबाद में रोड शो किया। अच्छा, 2018 में अहमदाबाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रोड शो किया। 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रोड शो किया। और इसी महीने यूएई और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद और आज जयपुर में रोड शो किया। लेकिन कभी आपने सोचा, ये जो नया कॉन्सेप्ट आया, नई परंपरा कि विदेशी मेहमानों के साथ, राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत की सड़कों पर रोड शो, उनका ग्रैंड वेलकम बिल्कुल भारतीय स्टाइल में। सोचा आपने कि एक जमाना था जब विदेशी नेता सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली आते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करते थे, वापस लौट जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं को देश के अलग अलग शहर घुमाते हैं, किसी के साथ रोड शो करते हैं, किसी के साथ स्टेडियम में रैली, किसी के साथ बोट पर सवारी, तो किसी के साथ नदी किनारे सैर। देखिए, प्रधानमंत्री की इस रोड शो वाली डिप्लोमेसी की क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है, आप सोचिए। वजह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना भारत की कूटनीति को राजधानी दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास, हैदराबाद हाउस या 5 सितारा होटलों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि विदेश से आए नेताओं को वो भारत दर्शन भी कराना चाहते हैं। विदेश से आए नेताओं का भारत की संस्कृति से परिचय कराते हुए उन्हें भारत के करीब लाना चाहते हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह, जिन्हें भारत का होने पर, भारतीय होने पर गर्व होता है। आप सोचिए, जयपुर की इन गलियों में लेकर गए वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। कोई सोच सकता है इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों
ये संकरी गलियों में निकलते हुए प्रधानमंत्री के साथ, और दोनों तरफ लोग हैं वो हैंडवेव कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। ये परिवर्तन है। जिन शहरों में ये रोड शो होते हैं या जिन शहरों में प्रधानमंत्री अनौपचारिक माहौल में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं ना, उन शहरों को ना इससे बहुत फायदा होता है, बहुत। क्योंकि चाहे विपक्षी जो भी कहें, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किसी ताकतवर देश के नेता के साथ भारत के किसी भी शहर में रोड शो करता है ना, जनता के बीच से गुजरता है, तो इससे उस शहर की पहचान विश्व स्तर पर होने लगती है, विश्व स्तर पर। अब सोचिए, हवा महल, जंतर मंतर, हवा महल। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की ब्रांडिंग करते हैं और देश की एक एक वस्तु की ब्रांडिंग करते हैं, जैसे आपने देखा वोकल फॉर लोकल, जो लोकल बनता है उसको दुनिया तक लेके जाना, उसकी भारत को आत्मनिर्भर बना देना। आपने देखा श्री अन्न, जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, बाजरा, उसको दुनिया भर में फेमस कर दिया है, सुपर फूड। योग जो सदियों से होता था, उसको आज दुनिया फॉलो कर रही है। हर चीज़ के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन के पूरे दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज राजस्थान के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत में सबसे पहला कदम उन्होंने राजस्थान में जयपुर में रखा है। बहुत सारे पर्यटक होंगे जो फ्रांस के आएंगे, फ्रांस की जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम हृदय तल से धन्यवाद देते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत की संस्कृति को दुनिया में वही बताएगा जिससे भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर की तरह अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए विदेशी मेहमानों को भारत की सड़कों पर इस तरह से रोड शो करा रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या 2014 से पहले इस देश में कभी ऐसा होता था कि किसी शक्तिशाली देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, वो आम लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाए, स्टेडियम में रैली कर आम लोगों की तरह यूपीआई से पेमेंट करे और समुद्र के किनारे बैठकर चाय पिए, हवा महल के पड़ोस में बैठकर, नीचे बैठकर। आज सुबह मैं गया, उस चाय वाले से मैंने मुलाकात की और उनके नाम में भी राम है। जिन्होंने आज चाय पिलाई है ना, जो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी, मैं उनसे मिला, जिन्होंने चाय पिलाई उनके नाम में भी राम है। इसे प्रधानमंत्री को निजी तौर पर कोई फायदा नहीं होता है। कुछ लोग ये आरोप लगाएंगे कि मोदी अपनी मार्केटिंग के चक्कर में ये सब करते हैं, लेकिन इससे तो भारत की मार्केटिंग हो रही है, भारत की सिविलाइजेशन की मार्केटिंग हो रही है। मोदी को निजी तौर पर कोई फायदा नहीं होता इससे सिर्फ और सिर्फ भारत का फायदा होता है, आपका फायदा, हमारा फायदा। मोदी जी जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। क्या किया है मोदी जी ने? राम के सब कुछ। साल से हमारे राम लल्ला टेंट में रहे, ये बड़ी दुख की बात रही। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने महल में लाकर दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में एक फ्रांस के राष्ट्रपति दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन रहे भारत में हैं। ये भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती की सुपरसोनिक उड़ान है। जयपुर में ये सिर्फ रोड शो की तस्वीर नहीं है, 2 ग्लोबल लीडर्स के बीच अटूट कूटनीतिक रिश्ते और दोस्ती की मिसाल है, जिसे दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बंडी में, सफेद कुर्ते में, और साथ में है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, दोनों तरफ हैंड वेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी। कैमरा पर्सन प्रदीप को कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, ये देखिए बिल्कुल ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, क्योंकि 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं, साथ में इमैनुअल मैक्रों आपको नजर आ रहे हैं हैंड वेव करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति। आप हुजूम देखिए, आप लोगों का हुजूम देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री सिंगनर गेट की तरफ उस तरफ बढ़ते हुए और हवा महल में चाय की चुस्कियों के बाद बिल्कुल ठीक पीछे हमारे इमैनुअल मैक्रों भी पूरी तरह से हैंड वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों के साथ रोड शो का एक नया कल्चर जो है वो भारत में देखा है, जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ गुजरात में रोड शो किया गया था। और यहाँ पर भी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रों भी पूरी तरह से हैंड वेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल जुलाई में बेस्टल डे जो कि नेशनल डे होता है वहां पर फ्रांस का, वहां पर गए थे, विशेष मेहमान थे। और अब उसी को रेसिप्रिकेट करते हुए 26 जनवरी यानी कि कल विशेष मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ग्रैंड वेलकम किया गया। जयपुर में रामधुन से मैक्रों का स्वागत।